वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट पे बात करेंगे। जो मेगास्पोर मदर सेल है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कैसे मेगास्पोर मदर सेल बनता है। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो कैसे आगे जाके लीनियर टेट्राइड फॉर्म करता है, उसमें से तीन जो मेगास्पोर होते हैं वो डिजेनरेट कैसे हो जाते हैं, और कैसे वन मेगा स्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, या बोल सको एंजियोसाइट का फॉर्मेशन करता है। इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मेगास्पोर मदर सेल की अगर हम बात करें, जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो कैसा होता है, लार्ज सेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करो तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, यानी डोमिनेंट न्यूक्लियस होगा इसमें। अगर नेक्स्ट और बात करो और हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। भाई ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसको आगे जाके क्या फॉर्म करना है, लिनियर टेट्राइड फॉर्म करना है ना, या मेगास्पोर को फॉर्म करना है, फिर आगे जाके उससे एंजियोसेक का फॉर्मेशन होगा जो फंक्शनल होगा मेगास्पोर। तो एक मेगास्पोर के अंदर क्या होना चाहिए, वो लार्ज सेल होना चाहिए, डोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। अब कैसे फॉर्म करेगा, चलिए हम इसको देखते हैं। चलिए हम देखते, ये क्या है आपका, एक मेगास्पोर है, मदर सेल है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस है जो डेंस न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग और भी सेल होंगे। ठीक है, इनके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, मैं एक सेल पे डायग्राम बना देता हूँ, बाकी सेल पे जूम करोगे। ठीक है, ये बाहर के पेरेंटाइमेटल सेल है। ठीक है, ये क्या है आपका फंक्शन, ये क्या है आपका मेगास्पोर मदर सेल है, जिसमें ये वाली एंड कौन होगी, चार्जा एंड होगी। ये वाली एंड कौन सी होगी, माइक्रोपाइल एंड। बताओ, आप एज्यूम करो न्यूक्लियस के क्या है अंदर एंड, तो ये क्या है आपका माइक्रोपाइल एंड है, ऊपर वाला क्या है आपका चार्जा एंड है। ठीक है, तो ये क्या है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, टू एन। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले तो इसमें फर्स्टली क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा आपका, मियोसिस फर्स्ट होगा। ठीक है, तो कैसा होगा, रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल क्या है, डिवीजन है। जब रिडक्शनल डिवीजन होगा तो इसके थ्रू क्या फॉर्म होंगे, दो सेल फॉर्म होंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक सेले हो गया, दो सेले हो गया। ठीक है, ठीक है, दो सेल फॉर्म हो गए। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायट। ठीक है, ये कैसा होगा आपका, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन से फॉर्म हुआ है। देन इसके बाद क्या होगा, इसमें मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड ये कैसा होगा आपका, इक्वेशनल डिवीजन होगा। जब इक्वेशनल डिवीजन होगा तो क्या फॉर्म होंगे, चार सेल फॉर्म होंगे। चलिए बना देते हैं, दो तो बना हुआ था डाइट, डाइट से क्या बनेगा, फोर सेल बनेंगे। तो मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, फोर सेल बनेंगे, वन टू थ्री एंड फोर। ठीक है, ये सब में आप याद रखेंगे, चार्जा और क्या है आपका माइक्रोपाइलेंट है, ये भी चार्जा और ये भी क्या है आपका माइक्रोपाइलेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ से जो तीन सेल होते हैं, तीन जो ओवरऑल ये क्या है आपका टेट्राइड है ना, ये भी कैसा होगा, एन ही होगा। ठीक है, ये टेट्राइड कैसा फॉर्म हुआ, ये टेट्राइड कैसा फॉर्म हुआ, लीनियर फॉर्म हुआ। कैसा फॉर्म हुआ, लीनियर टेट्राइड फॉर्म हुआ। किसमें, ऑलवेज इन फीमेल। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं ना मेगास्पोर मदर सेल से जो टेट्राइड बनेगा, ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करो या फीमेल फ्लावर में जो फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें कैसा बनता है, लीनियर टेट्राइड ही बनता है, या मेरी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो लीनियर टेट्राइड बना, क्योंकि वहां पे आपने जब पढ़ा था, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो वहां पे अलग अलग टेट्राइड, वहां पे आपको कई सारे शेप पढ़ाए गए थे। ठीक है, टेट्राइड के, और यहाँ पे लीनियर टेट्राइड ही बनता है हमेशा। ठीक है, अब इस लीनियर टेट्राइड जो इसमें कितने प्रोटेंट है, फोर मेगा स्पोर प्रोटेंट है, कितने स्पोर प्रोटेंट होंगे, फोर मेगा स्पोर प्रोटेंट होंगे। ठीक है, दिख रहा है ना, फोर मेगा स्पोर। ठीक है, अब इन फोर मेगा स्पोर में होगा क्या, जो माइक्रोपाइलेंट की तरफ से जो तीन मेगा स्पोर है, ये वाले तीन, ठीक है, ये क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं।
जो 3 मेगास्पोर है एट माइक्रोपाइलर पाइलर एंड, ये क्या होंगे, डिजेनरेट हुए। तो बचा कौन सा, बस ऊपर वाला एक बचा। तो जो ये है, जो कहाँ प्रेजेंट है, चालिया एंड की तरफ प्रेजेंट है, ये कैसा होगा आपका, फंक्शनल मेगास्पोर होगा। क्या होगा ये, फंक्शनल मेगास्पोर होगा, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, चालिया एंड। कहाँ प्रेजेंट होगा, चालिया एंड। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव अगर पार्ट की बात करो या सिस्टम की बात करो फ्लावर में, एंजियोस्पर्म में, तो कहाँ फॉर्म होता है आपका फंक्शनल मेगास्पोर, कहाँ फॉर्म होगा, चालिया एंड पे फॉर्म होगा। ठीक है, बाकी तीन जो अदर थे इस मेगास्पोर, जो माइक्रोपाइलेंट की तरफ के थे, वो क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। चलो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने के लिए, अभी तो हमने पढ़ लिया कैसे टेट्राइड बने मेगास्पोर के, और उसमें से तीन कैसे डिजेनरेट हुए, कौन फंक्शनल हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, किससे, जो फंक्शनल मेगास्पोर अभी आपने पढ़ा जैसे बना था। ठीक है, तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट की, तो जो फर्स्ट सेल होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, फर्स्ट सेल जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है, वो क्या होता है आपका, फंक्शनल फंक्शनल मेगास्पोर होता है। ठीक है, जो कहाँ फॉर्म होता है, एट चलाजल एंड, कहाँ फॉर्म होगा, चलाजल एंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक की, ठीक है, या फीमेल गैमेटोफाइट की, ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो अगर आप बात करो टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, ठीक है, या फीमेल गैमेटोफाइट की, ये कितने टाइप से हो सकते हैं, तो फर्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक टाइप, क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक टाइप। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, वो कैसे होगा, फ्रॉम वन फंक्शनल मेगास्पोर, वन फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करो, एग्जाम्पल पॉलीगोनम, ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसको हम बोलते क्या हैं, कॉल्ड एज पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक को, इसको डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्ग, किसने किया था, स्ट्रासबर्ग। ठीक है, तो क्या पता है आपको, मोनोस्पोरिक टाइप जो एम्ब्रियोसेक है या फीमेल गैमेटोफाइट की अगर बात करो, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है किससे होता है, एक फंक्शनल मेगास्पोर से होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप, या पॉलीगोनम में प्रेजेंट भी होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक का जो डेवलपमेंट का जो देखा गया था, किसमें देखा गया था, पॉलीगोनम में ही देखा गया था। इसको किसने देखा था, स्ट्रासबर्गर ने देखा था। और यही हमें पढ़ना भी है, मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट कैसे होगा, यही हम डायग्रामेटिक पढ़ेंगे भी, बाकी नहीं पढ़ेंगे। बाकी के बारे में आपको बता देता हूँ, आप डेफिनेशन के बेसिस पे उसको याद रखोगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बट जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन आएगा वो किसके बेसिस पे आएगा, मोनोस्पोरिक टाइप या पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में हमें ऐसे ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बाइस्पोरिक अगर हम बात करें, सेकंड क्या टाइप हो सकता है एंजियोसिक के डेवलपमेंट का, बाइस्पोरिक या डाइस्पोरिक, बाई या डाइस्पोरिक टाइप, ये क्या होगा, इसमें जो दो मेगास्पोर होते हैं, दो मेगास्पोर, ठीक है, न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं
किसके फॉर्मेशन में? इन एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन। थोड़ा अलग है ना, इससे अलग। वहाँ पे एक ही कर रखे हैं, यहाँ पे 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन में। इसका एग्जांपल क्या है आपका? एलियम। ठीक है, इसमें हमें बाई या डाइस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक देखने को मिलता है। तो सब में नहीं मिलता, मोस्ट कॉमन जो वे मैंने बताया जो आपको पढ़ना है मोनोस्पोरिक टाइप ही पढ़ना है, डायग्रामेटिक डेवलपमेंट। ठीक है। एंड थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड क्या होता है? टेट्रास्पोरिक। ट्राइस्पोरिक नहीं होता है, क्या होता है? टेट्रास्पोरिक टाइप। अब टेट्रास्पोरिक टाइप क्या होता है? यहाँ पे जो मेगास्पोर की अगर बात करो तो टेट्रा मतलब 4। ठीक है, यहाँ पे मेगास्पोर न्यूक्लियाई की बात करो, वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? इन एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन में। ठीक है, एग्जाम फॉर्मेशन या डेवलपमेंट में। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करो तो ड्रूसा। ठीक है, तो टेट्रा मतलब 4, जहाँ पे 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई अगर पार्टिसिपेट करें एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट। इसमें होता है ड्रूसा में। पर मोस्ट मैंने अभी बताया ना, आपको क्या पढ़ना है? मोनोस्पोरिक टाइप ही पढ़ना है, जो आपको डायग्रामेटिक पढ़ाया जाएगा, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। वो भी किस टाइप के एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट दिया हुआ है? मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट दिया हुआ है। और ये जो टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक की अभी आपने पढ़ा, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, डाइस्पोरिक या आप बोलो टेट्रास्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट, इसके इसके बारे में ये जो बताया था वो किसने बताया था? साइंटिस्ट है आपका नाम टी महेश्वरी। एक टाइप्स किसने दिया था? गिवन बाय पी महेश्वरी। पी महेश्वरी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टाइप ऑफ एम्ब्रियो को डिफाइन किया था, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। बट पॉलीगोनम टाइप ऑफ जो एम्ब्रियो है या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो है, इसको फर्स्ट टाइम पॉलीगोनम में किसने डिस्कवर किया था? स्ट्रासबर्ग किया था, स्ट्रासबर्ग ने। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनल टाइप एम्ब्रियो। जैसा मैंने भी आपको बताया, यही आपको पढ़ना है, इसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी वन फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनल टाइप एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की, थोड़ा हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ही समझेंगे। जैसे आपको बताया कि ये क्या है आपका फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, 3 डिजेनरेट हो गए, उसको मैंने इसे शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, एक क्या थे? 3 है जो नीचे प्रेजेंट है, कहाँ पे? माइक्रोपाइलैंड। ये माइक्रोपाइलैंड है, चराजा एंड है, ये तीनों क्या हो चुके हैं? डिजेनरेट हो चुके हैं। ठीक है, यही आपका फंक्शनल मेगास्पोर है। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है? चार्जा एंड पे। ठीक है, अब हो गया क्या इसमें? जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें क्या होगा? यानी ये हैप्लॉइड ही है, इसमें होगा क्या आ गया फिर? इसमें होगा माइटोसिस फर्स्ट। क्या होगा आपका? माइटोसिस, पहला माइटोसिस होगा। ठीक है, तो माइटोसिस जो फर्स्ट और पहला माइटोसिस होगा, ये कैसा माइटोसिस होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कैसा होता है यहाँ पे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन के जस्ट बाद सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, वही क्या आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन is not followed by immediately cell wall formation। ठीक है, यही क्या है आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। चलिए, तब होगा क्या जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा? तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा सेल जिसमें हमें 2 न्यूक्लियाई क्या होंगे? दिखाई देंगे। एक है आपका चार्जर एंड है और नीचे वाला क्या होगा? माइक्रोफाइल होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद होगा इसमें नेक्स्ट डिवीजन या सेकेंड माइटोसिस। फिर क्या होगा? माइटोसिस सेकेंड, मतलब दूसरा माइटोसिस होगा। ठीक है, जो दूसरा माइटोसिस होगा तो होगा क्या इसमें? तो इसमें क्या होगा? 4 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे? 4
न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, जिसमें क्या होगा, दो जो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, एंड दो न्यूक्लियाई मूव टू ईच पोल। कहने का मतलब क्या हुआ, जब पहला डिवीजन हुआ, माइटोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है, तो अभी बताया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, साइड सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो दो न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है। ये जो मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर है यहाँ पे, वो कैसा दिखाई दे रहा है, टू न्यूक्लिएटेड स्टेज में दिखाई दे रहा है, टू न्यूक्लिएटेड स्टेज में दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर क्या होगा, माइटोसिस सेकेंड होगा, तो दो तो था ही, फिर डिवीजन हो गया, थ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो चार न्यूक्लियाई बन गए, चार में से दो न्यूक्लियाई क्या हो गए, दो अलग अलग पोल पे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो डायग्राम कैसा बनाओगे, ऐसा ही बनेगा डायग्राम, यही था स्पोर, इसमें दो क्या होंगे, अलग अलग पोल पे क्या होंगे, शिफ्ट हो गए, ठीक है, चल गया माइक्रोफाइल, ठीक है। तो कैसा स्टेज हुआ आपका, फोर न्यूक्लियोटाइड स्टेज हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद इसमें होगा थर्ड माइटोसिस, क्या होगा, थर्ड माइटोसिस, अभी भी फ्री न्यूक्लियर ही है, ठीक है। थर्ड माइटोसिस जब होगा तो क्या फॉर्म होगा, एक न्यूक्लियाई होगा, ये एक न्यूक्लिएटेड स्टेज होगा, या एक न्यूक्लियाई क्या हो गए, फॉर्म होंगे, ठीक है। एक न्यूक्लियाई जब फॉर्म होगा तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर, ये आपका चल जाएगा, हमें फाइंड, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जो चार चार न्यूक्लियाई हैं जो बोथ पोल पे प्रेजेंट है, अलग, यहाँ पे एक एक जो न्यूक्लियाई है वो कहाँ शिफ्ट करेंगे, सेंटर की तरफ, ठीक है। थोड़ा डायग्राम ऐसा होगा, उसके पहले मैं बता देता हूँ कैसे शिफ्ट होंगे। जैसे आपने बोला ये न्यूक्लियाई क्या होगा, सेंटर की तरफ, और यहाँ से ये न्यूक्लियाई क्या होगा, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो हमें कैसा डायग्राम देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। तीन ऊपर, तीन नीचे, और दो कहाँ होंगे, बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, इस प्रोसेस में वन न्यूक्लियाई टू ईच पोल, ठीक है, फॉर्म सेकेंडरी, या आप बोल सकते हो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बना, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, ये जो दोनों है, ठीक है, इनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। तो अगर पोलर न्यूक्लियाई की बात करें कि इसमें डिप्लॉयड होगा हैप्लॉयड होगा, तो ये देखो दोनों अलग अलग एन एन है, यहाँ पे लिख सकते हैं एन प्लस एन, ठीक है, फ्यूज नहीं हुए एन प्लस एन है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद अब क्या होगा, हमें फर्दर जब पोलर न्यूक्लियाई बन गया, नेक्स्ट इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा साइटोकाइनेसिस, क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, और आप बोल सकते हो साइटोकाइनेसिस। और जब साइटोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा, ये जितने भी न्यूक्लियाइड थे, तीन तीन नीचे हैं, इनके अराउंड क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये जो तीन न्यूक्लियाई थे, वन टू थ्री, यहाँ पे वन टू एंड थ्री, और बीच में जो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, तो इनके अराउंड हमें क्या देखना मिलेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन, चलो ऐसे फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी फॉर्म हो गया, ऐसे फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी फॉर्म हो गया, ऐसे फॉर्म हो गया, ठीक है। और एक क्या होगा, बड़ा सा सेल बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। तो हमें क्या देखने को मिला, ये चार्जा एंड है, ये माइक्रोफाइल है, तो यहाँ ऊपर की जो तरफ की जो सेल है, ठीक है, जो चार्जा एंड पे है, वन टू एंड थ्री, इनको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल, क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल, ठीक है। अब होंगे कैसे है, थ्री हेप्लॉइड सेल है, हेप्लॉइड सेल है, ठीक है।
नीचे वाले जो सेल है जिसमें हम दो को क्या बोलते हैं, दो को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं। ठीक है, जो दो है क्या है, सिनर्जिड्स है। और ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं एक सेल, क्या बोलते हैं, एक सेल। ठीक है, ये आपका हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, इनको कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं एग एपरेटस, क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। ठीक है, अब जो बीच का जो सेल है, सबसे बड़ा जो सेल है जिसमें दो करोड़ निकले आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। ठीक है, जिसमें हमें डाइकैरियोन कंडीशन में क्या है दिखाई दे रहा है, क्या दो पोलर न्यूक्लियाई इस पे दिख रहा है ना, ये क्या है आपका सिंगल डाइकैरियोन सेल है। ठीक, बाकी इसके बारे में तो हमने बता दिया कि आपका पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस एम्ब्रियो सेक की, जो क्या है पॉलीगोनल टाइप का एम्ब्रियो है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने सेल प्रेजेंट है या कितने न्यूक्लिएटेड स्टेज है, तो आप बोलते हो जो एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक है, इसमें में क्या दिखाई दे रहा है, 7 सेल है ना, सेल एक दो तीन, तीन नीचे है, बीच में क्या है सेंट्रल सेल है, 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, होता है जो आपके एग्जाम में बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछता है जो पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो है कि उसमें कितने सेल है तो कितने न्यूक्लियोटाइड स्टेज में प्रेजेंट होता है, या मोनोस्पोरिक जो एम्ब्रियो है वो कितने सेल और कितने न्यूक्लियोटाइड स्टेज होता है, तो आपको बताना है कि 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इस जो एम्ब्रियो को अभी आपने बनाया, ठीक है, इसको थोड़ा और हम बड़े में इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम जो आपने पढ़ लिया, कुछ और इसके पार्ट्स हैं, जो कुछ स्ट्रक्चर है जो इसमें प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हमें डिफाइन करना है। तो हम एक बड़ा सा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड्स, एक सेल, सेंट्रल सेल, ठीक है, ये सब प्रेजेंट होगा, कुछ और भी स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये आपका एक डिटेल स्ट्रक्चर है किसका, आपका एम्ब्रियोसेक या मोनोस्पोरिक पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक का, जिसमें मैंने बता दिया दो एंड चाइल्ड एंड माइक्रोपाइलेट है। चाइल्ड एंड की तरफ जो 3 सेल है उसको आपके में क्या पड़ा, एंटीपोडल सेल या वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जो माइक्रोपाइलेट की तरफ है जिसमें दो सेल को आपने क्या बोला, सिनेर्गिड्स, दो हैप्लॉइड सेल है, और एक क्या है, एक सेल है जिसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एक एपरेटस। और बीच में जो सेल है, ठीक है, बीच में जो एक सिंगल सेल है, लार्ज सेल, जिसको हमने क्या बोला, सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में क्या प्रेजेंट है, तो इसमें आपने बताया कि ये सबसे पहला तो एक सबसे लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रियोसेक का। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, जो किस फॉर्म में होते हैं, n प्लस एन के फॉर्म में होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब होता क्या है, ये हम बात करेंगे पोलर न्यूक्लियाई के बारे में। तो जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन ये दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई है क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं और फॉर्म क्या करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या फॉर्म करते हैं, मतलब फ्यूज इन द सेंस एक दूसरे से 2n स्ट्रक्चर में तो नहीं आएंगे, पर दोनों न्यूक्लियाई क्या होते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। क्या होता है, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन होगा क्या, ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, बोथ पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, क्या फॉर्म कर देंगे, फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्या फॉर्म करेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है ये कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं दूसरे टर्म में डेफिनेटिव न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कैसा होगा आपका, 2n होगा। तो क्या बताया, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन में बोथ पोलर न्यूक्लियाई क्या फॉर्म करेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं,
डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए अब जो हमें बात करनी है, ये जो सिनाग्रिड्स है, इन सिनाग्रिड्स पे क्या फॉर्म होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए फिलीफॉर्म अपरेटस क्या होते हैं, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो माइक्रोपाइलेंट्स की तरफ से होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये होता क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस एक फिंगर लाइन प्रोजेक्शन है इन सिनर्जिड्स पे। ठीक है, एट माइक्रोपाइलर टिप, एट माइक्रोपाइलर टिप, यही तो फॉर्म हो रहा है ना माइक्रोपाइलर टिप से। ठीक है, और मेनली हम बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है कि फिलीफॉर्म एपरेटस न्यूट्रिशन वगैरह भी प्रोवाइड करता होगा, बट मेनली अगर हम बात करें फिलीफॉर्म अपरेटस की, तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस करता क्या है, ये सिक्रेट करता है केमिकल, क्या करता है, सिक्रेट करता है केमिकल। और ये केमिकल हेल्प किसमें करते हैं, ये हेल्प करते हैं या गाइड करते हैं, गाइड टू पोलन ग्रेन या पोलन ट्यूब को। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको पता है कि जब पोलन ट्यूब फॉर्म होता है, यानी स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन फॉल होता है, फिर क्या होता है, पोलन ट्यूब फॉर्म होता है। पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू कहाँ आता है, एम्ब्रियो सैक की तरफ आता है, या एम्ब्रियो सैक ओव्यूल में एंटर करता है। ओव्यूल से वो एम्ब्रियो सैक में अगर आप बात करो हो जाएगा, तो उसको एग्जैक्टली एक सेल तक पहुंचना होता है। तो एक सेल तक पहुंचने के लिए पोलन ट्यूब को गाइड कौन करता है, फिलीफॉर्म अपरेटस, क्योंकि कुछ केमिकल सिक्रेट करता है जिसके बेसिस पे वो पोलन ट्यूब क्या होता है, एक सेल तक क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, फिर होगा आगे जाके क्या होगा, वहां से दो मेल गैमीट, फिर क्या होगा, फिर पोलन ट्यूब से दो मेल गैमीट रिलीज होंगे, एक किसके साथ फ्यूज होगा, एक सेल के साथ, दूसरा किसके साथ फ्यूज होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ या डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ, और फिर वहां पे क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, जो फिर हमें आगे पढ़ना है इसके बाद। ठीक है, तो ये था आपका पॉलीगोनम या मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सेक, जिसका डिटेल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, अब आपके एग्जाम में इस एम्ब्रियो सेक से रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे आप डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह कैसे होगा, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मेनी माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन टू रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गमीट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके नीट के एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आईएमपी ही है, थोड़ा आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और प्रोसेस आपको पढ़ा दिया गया, अब सीधा सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो जैसे आपसे पहले बात की जाए मेल गैमीट की, ठीक है, किसके लिए निकालेंगे, फॉर मेल गैमीट के लिए। तो जो मेल गैमीट का आपको बताया था ना फॉर्मेशन, तो मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है, ठीक है, उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या फॉर्म होगा, माइक्रोस्पोर फॉर्म होता है, एक मियोसिस। देन माइक्रोस्पोर जो होता है वो आगे जाके क्या फॉर्म करता है, एक माइटोसिस करता है तो क्या फॉर्म करता है, वेजिटेटिव सेल फॉर्म करता है और जेनेटिव सेल फॉर्म करता है। देन जेनेटिव सेल में एक माइटोसिस होगा तो क्या फॉर्म होगा, दो मेल गैमीट फॉर्म होंगे। तो ओवरऑल हमें क्या पूछा है, मेल गैमीट के बारे में पूछा है, तो कितने माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन होंगे, एक क्या होगा आपका मियोटिक डिवीजन, ठीक है, मियोसिस, और दो क्या होंगे माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, और यही आपका आंसर भी है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फीमेल की, यानी फॉर फीमेल गैमेट, ये तो अभी आपने पढ़ा। तो फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में क्या होगा, एक तो मियोसिस होगा मेगास्पोर मदर सेल में, जो मियोसिस होगा तो क्या फॉर्म होगा, वन फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म होगा। वन फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म होगा, उसमें आपने पढ़ा था तीन माइटोसिस कंटिन्यू हो रहे थे। ठीक है, तो तीन माइटोसिस कंटिन्यू होगा, आपने पढ़ा, तो आपने पढ़ा था एट न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, स्टेज बनेगा, या एट न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा आपको, एम्ब्रियो सेक बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन की बात करें, तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किससे होगा आपका, वन तो क्या होगा मियोसिस या मियोटिक डिवीजन, ठीक है, प्लस कितने माइटोसिस होंगे, तीन माइटोटिक डिवीजन, क्या होगा, तीन माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, आप स्टेप वाइज भी लिख के याद कर सकते हो, मैं आपको बस समझा दिया जल्दी में, आप थोड़ा इसको याद रखेंगे कि फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में वन मियोटिक मतलब वन मियोसिस प्लस तीन माइटोटिक एंड माइटोसिस डिवीजन, और मेल गैमेट के फॉर्मेशन में
वन मियोटिक मतलब वन मियोसिस प्लस टू क्या होगा आपका माइटोसिस डिवीजन लगेंगे। ठीक है, ये फिलहाल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका था इसलिए मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट इसके बाद थोड़ा सा हम कंपेरिजन पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा टेबल के फॉर्म में कंपेरिजन पढ़ेंगे, क्योंकि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेम सेम सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफर है, तो किस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं थोड़ा हमें ध्यान देना। पढ़ तो आप सारे चुके हो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, लेकिन जैसे आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेगास्पोरोफिल होता है उसको आप क्या बोलोगे? मेगास्पोरोफिल फिल को हम क्या बोलते हैं? कार्पेल। ठीक है, या दूसरी टर्म इसको आप क्या बोलते हो? स्टिल। सेम ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में माइक्रोस्पोरोफिल को हम क्या बोलते हैं? तो माइक्रोस्पोरोफिल को हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन। ठीक है, सेकेंड स्टेमेन है। नेक्स्ट सेकेंड आप बात करते हो जो मेगास्पोरेंजिया होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा? फीमेल में। और ये क्या फॉर्म करेगा? ओव्यूल। इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा मेल में। ठीक है, एक ये क्या फॉर्म करेगा? पॉलन से, या पॉलन चेम्बर भी बोल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आप बात करो फीमेल में जो मेगा गैमेटोफाइट होगा, मेगा गैमेटोफाइट। ठीक है, या बोल सकते हो फीमेल गैमेटोफाइट। राइट, ये क्या होता है आपका? एम्ब्रियोसेक। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें माइक्रोगैमेटोफाइट। ठीक है, या आप बात करो मेल गैमेटोफाइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। ठीक, जो मेगा गैमेट होता है वो क्या होगा आपका? एग, हैप्लॉइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट बोलते हैं। यहाँ पे जो माइक्रोगैमेट होगा या मेल गैमेट, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं हम? टू मेल गैमेट क्या होते हैं यहाँ पे फॉर्म होते हैं, दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे।